राजू एक जिज्ञासु और होशियार लड़का था जो अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलना और नई चीजें सीखना पसंद करता था। उसकी दादी गांव की सबसे अनुभवी रसोइया थी, जिनके बनाए पकवान दूर दूर तक मशहूर थे। राजू को अपनी दादी के साथ रसोई में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। उसे विभिन्न सुगंध और स्वाद के बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। राजू अक्सर अपनी दादी के पास बैठकर पूछता, दादी, ये मसाले इतने खास क्यों होते हैं? आप इन्हें कैसे पहचानती हैं? दादी हंसते हुए कहती, राजू, इन मसालों की सुगंध और स्वाद ही खाद्य को खास बनाते हैं। राजू ने खुद को चुनौती दी कि वह भी इन मसालों की सुगंध और स्वाद पहचानना सीखेगा। उसने एक एक मसाले की जानकारी लेना शुरू किया। हर दिन वह एक नया मसाला उठाता था और उसकी सुगंध और स्वाद को समझने की कोशिश करता था। एक दिन जब रसोई में गैस की हल्की गंध आई तो दादी ने कहा, राजू, यह ईंधन गैस की गंध है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम किसी दुर्घटना से बच सकें। उसने अच्छे और बुरे गंध को पहचानना भी सीखा, जैसे फूलों की खुशबू और कचरे की बदबू। उसने मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और तीखा स्वाद भी पहचाना। उसने मीठे स्वाद के उदाहरणों में चॉकलेट, मिठाई, शहद और आम को चखा। नमकीन स्वाद के उदाहरणों में उसने नमक, आलू के चिप्स, पॉपकॉर्न और नमकीन मूंगफली चखा। करेला, कॉफी और मेथी को चखकर उसे कड़वा स्वाद का अनुभव मिला। खट्टे स्वाद का अनुभव उसे नींबू, दही, इमली और अचार चखकर मिला और तीखा स्वाद हरी मिर्च, काली मिर्च और अदरक को चखकर मिला। एक और दिन दादी ने उसे एक कटोरी दाल चखाई और पूछा, राजू, इसमें क्या कमी महसूस हो रही है? राजू ने स्वाद लेकर बताया, दादी, इसमें थोड़ी सी नमक की कमी है। बिल्कुल सही। दादी, मैं भी आपकी तरह मसालों की पहचान करना सीखना चाहता हूँ। ठीक है राजू, आज से हम तुम्हें मसालों और फलों की पहचान का अभ्यास कराएंगे। उन्होंने राजू की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे अलग अलग मसालों और फलों की सुगंध पहचानने के लिए दी। राजू ने एक एक कर सबकी पहचान कर ली। उसने फूलों, परफ्यूम और खाने की चीजों की खुशबू में अंतर करना भी सीखा। राजू की बहन अनु ने भी इसमें रुचि दिखाना शुरू कर दिया। दोनों भाई बहन ने न केवल सुगंध और स्वाद को पहचानना सीखा, बल्कि उनकी उपयोगिता और महत्व भी समझा। एक दिन अनु ने पीछे के आंगन में एक छोटे मरे हुए जानवर की गंध पहचान कर दादी को बताया। दादी ने उसे स्टोर रूम से फिनाइल लाने के लिए कहा, लेकिन अनु ने मिट्टी का तेल उठा लाया। दादी ने देखा कि अनु को ईंधन और फिनाइल जैसी चीजों की गंध की समझ नहीं है। दादी खुद जाकर फिनाइल लाई और उस जगह पर डाल दी। फिर दादी ने दोनों को फिनाइल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल की गंध में अंतर सिखाया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा था। मेले में गांव के लोग, दूर दूर से आए मेहमान और बच्चों के साथ मिलकर खूब आनंद ले रहे थे। वहां कई स्टॉल थे जिनमें विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और मसालेदार व्यंजन थे। राजू और अनु भी मेले में खूब मस्ती कर रहे थे। अचानक कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा। गांव के लोग घबरा गए और सोचने लगे कि कहीं खाना खराब तो नहीं हो गया। लोग परेशान होने लगे और मेले का माहौल बिगड़ने लगा। अनु, चलो मेले के सभी खाने के स्टॉलों पर चलते हैं और उनकी गंध को पहचानने की कोशिश करते हैं। दोनों भाई बहन ने सभी खाने के स्टॉलों पर जाकर एक एक कर उनकी गंध सूंघी। उन्हें एक स्टॉल पर अजीब सी गंध महसूस हुई। राजू ने उस खाने का एक छोटा टुकड़ा चख कर देखा और उसके स्वाद में कुछ गड़बड़ पाई। दोनों ने जाकर दादी को सब कुछ बताया और उस स्टॉल पर जाकर दादी ने भी उस खाने की गंध सूंघी। दादी ने तुरंत पहचान लिया कि खाने में एक मसाला बहुत दिन रह जाने की वजह से जहरीला बन गया था और वह गलती से इस्तेमाल हो गया था। उन्होंने गांव वालों को बताया और वह खाना फेंक दिया गया। सारे पीड़ित गांव वालों को अस्पताल में सही इलाज मिला और धीरे धीरे सभी लोग ठीक होने लगे और राजू की समझदारी की तारीफ करने लगे। गांव के एक आदमी ने राजू की दादी से कहा, आपका पोता बहुत होशियार है। उसने हमें बड़ी समस्या से बचा लिया। राजू,
तुमने आज सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का सही उपयोग दूसरों की भलाई में ही है। धन्यवाद दादी। आपने मुझे सिखाया और मैंने उसे सही समय पर उपयोग किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कला या ज्ञान का असली मूल्य तब होता है जब हम उसका उपयोग समाज और दूसरों की सेवा में करते हैं, जैसे राजू ने अपनी सुगंध और स्वाद की पहचान के ज्ञान का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद की।